हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने जा रहे हैं और यह हमारा फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक के विषय में, बेसिक क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है और इसमें बहुत गहराई से पढ़ेंगे। देखिए, आज का क्लास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को लास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम स्टार्टिंग क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो लास्ट भी बहुत अच्छा से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए, इससे पहले आपको ब्याज समझना होगा। ब्याज क्या होता है, यानी इंटरेस्ट क्या होता है, इसके विषय में हम समझेंगे। तो ब्याज पहले हम सिंपल इंटरेस्ट में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से बताते हैं कि ब्याज एक ऐसा राशि है जब किसी उधार लिए गए राशि पर एक्स्ट्रा पैसा लौटाते समय दिया जाता है, यही हमारा ब्याज है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखते हैं हम, तो ब्याज हम कह सकते हैं कि 1000 रुपया हम लिए किसी से उधार, इसको हम मूलधन बोलेंगे, और रिटर्न कर रहे हैं हम 1000 यानी 1100 रुपया मान लीजिए रिटर्न कर रहे हैं हम। जब 1100 रुपया रिटर्न कर रहे हैं तो हम इसको टोटल अमाउंट बोलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे मिश्रधन, यानी टोटल अमाउंट कह सकते हैं। और यह हमारा मूलधन हुआ, यानी प्रिंसिपल हुआ। जो पैसा एक्स्ट्रा दिया गया, यानी 100 रुपया हमारा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यही हमारा क्या है, ब्याज है। आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसी ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखेंगे क्या होता है, इसके विषय में समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। मूलधन हुए हमारा, यह मिश्रधन है, यह ब्याज है। और जिस रेट से दिया जा रहा है, यहाँ देखिए 10% के रेट से दिया जा रहा है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम परसेंटेज में भी पढ़ चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ चुके हैं कि जो 100 है यह 1000 का 10% है, तो इसलिए 10% इंटरेस्ट हमको लगा है, यानी ब्याज का जो रेट है, दर लगा है, वह 10% का लगा है। तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चलिए, इस चीज़ को हम समझने के लिए थोड़ा सा हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, यानी एसआई के विषय में भी तुलना करेंगे और सीआई, एसआई सीआई के बीच में हम तुलना करेंगे, इन दोनों में क्या कैसे है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हम 1000 रुपये उधार के रूप में लिए और हम 10% के रेट से हम पे कर रहे हैं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद पे कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि 10% यानी 10% का वैल्यू जो होता है वह तो 100 होता है, आपको पता है। तो हम पहले साल में पे करेंगे तो उसे हम कितना में पे करेंगे, उसको हम 1100 पे करेंगे। यही जब दूसरे साल पे करेंगे हम, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि 10% फिर से इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1000 पे 100 रुपया फिर से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 1200 हो जाएगा। यानी एक साल का 100 रुपया और दूसरे साल का भी 100 रुपया। यह हुआ हमारा साधारण ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है, इस चीज़ को देखिए हम। देखिए यहाँ जो लगता है 1000 मेरा प्रिंसिपल यदि है और 10% हमारा इंटरेस्ट यदि लग रहा है, तो अगले साल में हम, यानी कि फर्स्ट साल में हम जो देंगे वह कितना देंगे, 10 साल के रिस्पेक्ट में देंगे, तो 100 रुपया हमारा हुआ यहाँ से, यानी 1000 का जो 10% हुआ वह 100 रुपया हुआ। तो यहाँ से हम देंगे क्या, 1100। लेकिन आपको बस बात इतना ही ध्यान देना है कि जब इसके बाद हम देंगे तो उस पीरियड में जो लगेगा यह 1100 पे, यानी दूसरे साल में जो हमारा ब्याज लगेगा टोटल, वह न कि 1000 पर लगेगा, किस पे लगेगा, 1100 पे लगेगा। समझ पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे मूलधन पर भी लग रहा है और ब्याज पर भी लग रहा है। तब जाके हम कह सकते हैं, देखिए 1100 का यदि 10% देखा जाए तो 110 होगा। क्या होगा 10% भाई, यहाँ से कह सकते हैं कि 110 होगा। तो 110 यदि हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, 1210 रुपया, यानी 1210 रुपया हुआ। यहाँ से हम कह सकते हैं यह जो साधारण ब्याज है इसमें सिर्फ 1200 हो रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमें 1210 रुपया हमारा ब्याज के रूप में हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वह ब्याज पर ब्याज लगता है। यही बात आपको ध्यान में रखना है कि जब मूलधन पर भी इसमें लगेगा और ब्याज पर भी लगेगा। चलिए हम इस बात को थोड़ा सा देखते हैं कैसे हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे, इसमें ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं, क्या है, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज,
चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है हमको, तो इसमें जो प्रिंसिपल बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है क्या कि 3000 है, और जो बताया जा रहा है कि 20% वार्षिक, यानी कि जो रेट है वह क्या है 20% है, 20% है रेट। उसके बाद जो बताया जा रहा है टाइमिंग 2 वर्ष के लिए। चलिए हम लोग अलग अलग मेथड के साथ देखेंगे और आज हर मेथड का यूज करना सीखेंगे कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड का यूज किया जाएगा। सबसे पहली बात, आपको फार्मूला हम बताना नहीं सिखाएंगे, यहाँ फार्मूला को एकदम थोड़ा भी नहीं देखेंगे। चलिए तो 3000 हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए 20%। पहले इसके बेसिक को समझिए, 3000 का कैसे है। 3000 पर हम 20% जब इंटरेस्ट लग रहा है तो उस पीरियड में पहले साल में, 2 साल तो है, यहाँ से मान लीजिए पहला साल यहाँ हम लिखते हैं और दूसरा साल यहाँ लिखते हैं। तो पहले साल में जो लगेगा 20% का इंटरेस्ट, तो पहले 20% हम निकाल तो लें, पहले 3000 का क्या होता है, तो 3000 का जो 20% होगा आसानी से निकाल पाएंगे। यानी कि 3 दूना के 6, 600 रुपया हुआ। यानी पहले साल में जो हमारा लगेगा वह कितना लगेगा भाई, 3600 रुपया लगेगा। अब आपको बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मुख्य खासियत होता है कि वह अगले साल यानी दूसरे साल जब लेगा तो 9 के 3000 पर लेगा कहाँ, वह 3600 पर लेगा, यानी 3600 पर लेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 3000 पर भी लगेगा और 600 रुपया जो इंटरेस्ट है, यानी ये वाला इंटरेस्ट है, इस पर भी लगेगा। यही इसकी खास बात होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगले साल में जो 20% लगेगा वह कैसे लगेगा भाई, तो इस 3600 पे लगेगा। तो 3600 पे इंटरेस्ट लगेगा। चलिए तो 3600 पर 20% जब लगेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि 36 दूना के 72, 720 रुपया हुआ यहाँ से। यानी कि 720 रुपया हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अगला इंटरेस्ट के साथ मिश्रधन होगा हमारा, वह क्या होगा भाई, 3600 प्लस 720। देखिए यहाँ 3600 प्लस 720, यानी कह सकते हैं 0, 2, 6, 7, 6, 13, 3, यहाँ 4, यानी 4320 रुपया होगा। समझ पा रहे हैं। तो यह हुआ हमारा बेसिक मेथड, यानी इसका कैसे कैसे बढ़ाव हो रहा है, कैसे उतराव चढ़ाव हो रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। ऐसे सवाल को तो हम बहुत शॉर्ट मेथड में बना सकते हैं, लेकिन आज का जो बेसिक क्लास है यह आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए यह तो मेरा पहला मेथड हुआ। हालांकि इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, इसको हम बेसिक नॉलेज के लिए बताए हैं। चलिए हम लोग अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो अगला मेथड है उसके थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। इसको जब फ्रैक्शन मेथड में बनाएंगे तो देखिए 20% को हम कह सकते हैं कि 1/5 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भिन्नात्मक मान। तो जब उस पीरियड में हम करेंगे क्या, नीचे वाले मान को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले मान को जितने टाइमिंग में रहता है उसको उतना बार गुणा करेंगे। यानी जो 5 है, इसमें टाइमिंग हमें 2 साल का दिया है, तो हम 5 का 2 बार गुणा करेंगे। तो 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 25 है, इसमें 2 बार यानी 2 साल के लिए इसमें इंटरेस्ट लग रहा है। कौन, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो उस पीरियड में इस पर पहले बार लगेगा तो 1/5 करेंगे, जो रहेगा उसी को करना होगा हमको। इस बात को ध्यान में रखिए। जब इसका 1/5 करेंगे तो आप समझिए कि 1/5 करने के बाद यहाँ से 5 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। दूसरा टर्म जो है वह क्या होगा, इसको भी हम 1/5 करेंगे, यानी पहले साल में तो हो गया 1/5। दूसरे साल में जब 1/5 करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है कि दूसरे साल में करेंगे तो इसका 1/5 करेंगे तो यहाँ से भी 5 होगा। लेकिन खास बात यह है इसकी कि दूसरे साल, यानी ये पहला साल हुआ हमारा, यह दूसरा साल, दूसरे साल में सिर्फ मूलधन पर नहीं लगने वाला है, यह कहाँ कहाँ लगेगा, यह ब्याज पर भी लगेगा। तो इस पर भी जब 1/5 करेंगे हम तो कह सकते हैं कि इसका जब 1/5 किए तो सिर्फ 1 हुआ। समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, इसके विषय में हम पूरा गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। इसका यूज बहुत ज़्यादा जगह पढ़ने वाला है। तो देखिए यहाँ से देखिए टोटल अमाउंट को यहाँ से जोड़ के देखिए, 5, 5, 10, 1, 11, टोटल 11 हो गया। और ऊपर वाला सिर्फ जोड़िए तो 10 हो रहा है। अब देखिए 10 और 11 दोनों का अंतर के रूप में देखिए तो यहाँ से 1 निकल रहा है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला टोटल 11 है, यही हमारा अंतर है। चलिए इसमें क्या क्या निकला, कैसे कैसे निकला, इसके विषय में थोड़ा सा गहनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। 25 को हम जो माने हैं यह क्या है, मूलधन है। समझिएगा क्या है, मूलधन है। 25 हमारा मूलधन है। यहाँ से जो निकल रहा है इसको हम निकालने के बाद यहाँ जो ऊपर वाले लाइन में सिर्फ निकल रहा है यह हमारा है एसआई। समझिएगा बहुत ज़्यादा इसका यूज आने वाला है आगे। यहाँ जो निकल रहा है वह है हमारा सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है।
जो यहाँ निकल रहा है यानी ये वाला भाग निकल रहा है, यह हमारा है क्या, CI माइनस SI। समझ पा रहे हैं? यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गया, साधारण ब्याज भी निकल गया, मूलधन यहाँ से निकला। अब चलिए इस सवाल में इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखिए इसको, हमारा मूलधन जो बताया जा रहा है कि 3000 है, लेकिन हम क्या माने हैं, सिर्फ 25 रुपये माने हैं। समझिए यहाँ, तो मूलधन यहाँ वाला जो है वह 3000 को बता रहा है, हमें निकालना है क्या, मिश्रधन निकालना है हमें। तो मिश्रधन कितना है हमारा, समझिए यह हमारा मूलधन है, यह कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों को मिला के मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन क्या बनेगा, हमारा इंटरेस्ट प्लस में मूलधन को मिला के बनेगा। तो हमें मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब हमें ए ज्ञात करना है टोटल। समझ रहे हैं? तो यहाँ से 25 और 11 दोनों को ऐड करके निकालेंगे, यानी ए बराबर होगा हमारा मूलधन प्लस CI, यानी कि 25 हम मूलधन माने हैं, अब प्लस CI का वैल्यू 11। 25 10 35 1 36 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ 25 का वैल्यू यहाँ दे रखा है क्या, 3000 दिया है, तो 25 का वैल्यू यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 25 का जो वैल्यू है वह 3000 दिया है। देखिए इसको हम एक का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 25 × 75, यानी एक का वैल्यू हो जाएगा क्या, 25 चौके 100 4 × 12 120 हो जाएगा। एक का वैल्यू 120, हमें निकालना है ए का वैल्यू हम 36 यहाँ निकाले हैं, तो 36 का मान क्या हो जाएगा, 120 गुणे 36 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए उसमें भी हमारा यही आंसर आया था और इसमें भी यही आंसर आया है। तो देखिए यह भी हमारा लॉन्ग टर्म हुआ, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जब प्रश्न में CI SI का अंतर वाला आ जाता है, CI पूछता है, SI पूछता है, तो हम सब कुछ इससे निकाल सकते हैं। यह बहुत पॉपुलर मेथड है। चलिए हम एक और मेथड का बात करते हैं जो कि थोड़ा सिंपल होगा। चलिए, जो कि देखिए फ्रैक्शन मेथड से ही रिलेटेड है। देखिए इसमें कैसे काम करते हैं। कभी आपको बताए थे जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे उस पीरियड में, या डिस्काउंट पढ़ा रहे थे उस पीरियड में, बताए थे कि एक सक्सेसिव मेथड होता है। सक्सेसिव मेथड क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं। x + y + xy/100, यही हमारा सक्सेसिव मेथड है। चलिए सक्सेसिव मेथड क्या होता है इसके विषय में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको हम परसेंटेज वाले क्लास में बता चुके हैं। जब एक कार्य हो चुका है उसी कार्य को दोबारा हम उसी के आधार पर कर रहे हैं, तब हम सक्सेसिव मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इसमें वैसा कहीं दिख रहा है क्या, जरूर दिख रहा है, क्योंकि हमारा पहला बार मतलब पहले साल में जो इंटरेस्ट बढ़ चुका है, अब अगला इंटरेस्ट उस बढ़े हुए पे लग रहा है, यानी क्रमागत रूप से बढ़ रहा है। तो उस पीरियड में हम इसका यूज कर सकते हैं। यस, इसका यूज तभी किया जाता है जब 2 साल सिर्फ दिया रहेगा, तब करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम जो 20% वाला वैल्यू है इसको हम बनाएंगे 20%। यक्स का भी वैल्यू दूसरे साल में भी 20% बढ़ा, पहले साल भी बढ़ा 20%, दूसरे साल भी 20% बढ़ा। और देखिए 20 × 20/100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 20 20 40, 4 कितना हो गया, 44%। ये भी आपको बताए थे कि इसका जो वैल्यू होता है वह परसेंटेज में होता है। तो आप साधारण तरीका से कीजिए क्या कि मूलधन का 44% निकाल दीजिएगा, तो आसानी से आप आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए मूलधन हमारा 3000 है, उसका 44% निकालिए। देखिए 3 चौके 12, 2 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 1 13, यहाँ से 1 0, यानी 1320 रुपये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। समझ पा रहे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1320 रुपया है। हमें ए ज्ञात करना है। ए का अर्थ है P + CI, इसका अर्थ है कि 3000 + 1320 यानी 4320 रुपया हुआ। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक मेथड का हम और बात करते हैं। यह मेथड सबसे टॉप है, यानी जब 2 साल के लिए दिया रहेगा तो आप इस मेथड से यूज करके निकाल सकते हैं, या जो हम अगला बताने जा रहे हैं इस मेथड का यूज करके बना सकते हैं। क्या हम इसका यूज करेंगे, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में हम क्या कहते हैं कि जब वैल्यू, देखिए नीचे वाला बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वह वास्तविक मान होता है, और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वह बढ़ा हुआ मान या घटा हुआ मान होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में घटता थोड़ी है, हमेशा बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले साल में जो हुआ होगा वह 5 से 6 हुआ होगा, उसी तरह से दूसरे साल में भी हुआ होगा वह 5 से 6 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 5 हमारा वास्तविक मान है, 1 हमारा बढ़ा हुआ मान है, यानी 5 से 6 हुआ। तो 5 से 6, 5 से 6 2 साल हुआ है बस। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 6 × 6 = 36 हो जाएगा। यानी हमारा जो इस साइड में आता है वह हमारा प्रिंसिपल होगा, और यहाँ जो होगा हमारा टोटल अमाउंट होगा, यानी 25 से लेकर 36 हो गया। और यहाँ से जो डिफरेंट होगा वह हमारा क्या होगा, CI होगा। और CI क्या है आप निकाल लीजिए। यहाँ से देखेंगे तो 11 हमारा क्या निकल रहा है भाई, CI ही निकल रहा है।
आप समझ रहे हैं। इससे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्या, इसका मतलब है 25 बता रहा है किसको, 3000 को बता रहा है, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल मान चुके हैं। तो हमें निकालना है 36 का वैल्यू, जो कि हम पिछले यानी सेकेंड वाले मेथड में इस चीज़ को हम पढ़ चुके। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, वैसे हम आपको 4 मेथड बता चुके, टोटल 4 मेथड, लेकिन चारों का यूज अलग अलग जगह पे है। जब 2 साल के लिए दिया जाए तो आप इस मेथड, सक्सेसिव मेथड का यूज करके बनाइए। जब आपको सवाल बहुत ज़्यादा कठिन दे दे, यानी अंतर से रिलेटेड दे दे, मतलब अलग अलग प्रकार से दे दे, तो हम उस पीरियड में आपको जो मेथड बताए थे, यानी सेकेंड मेथड जो बताए हैं, 25 के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वह वाला मेथड का यूज कीजिए। और उसके बाद यदि 3 साल का दे, 4 साल का दे, तो उस पीरियड में सबसे बेस्ट मेथड ए वाला हो जाता है। हाँ, जो पहला मेथड है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया है, उसका कहीं यूज हम नहीं करेंगे। हमें जो यूज करना है, एक मेथड ए वाला करना है, दूसरा ए, तीसरा ए। जब 2 साल के लिए दिया जाए तो इसका करेंगे, 3 साल के लिए दिया जाए, 4 साल के लिए दिया जाए तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें पूछ क्या रहा है, हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन पूछ रहा है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपसे बहुत और कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आप इस मेथड का यूज कीजिए। हाँ, तो आपसे फिर से बोलेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इन चारों नियम को जानना बहुत आवश्यक था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम एक कोई पार्टिकुलर नियम से लेकर चलेंगे, यानी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है अगला कुछ इस प्रकार से है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिर्फ सीआई पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ जो पूछा जा रहा है सिर्फ सीआई पूछा जा रहा है कि सीआई क्या होगा यदि प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। कितना है? 10,000 है, और रेट जो है वह 10% है। समझ पा रहे हैं? यही बात हमें दिखाया गया है। तो हमसे जो पूछ रहा है सीआई, तो यह 3 साल के लिए टाइमिंग दिया है। चलिए एक बात और दे दिया है, 3 साल के लिए टाइमिंग दिया है। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जब 3 साल के लिए दिया है तो हम सक्सेसिव ही यूज करेंगे, लेकिन कौन सा सक्सेसिव? हम फ्रैक्शन वाला जो सक्सेसिव है उसको यूज करेंगे। तो 10% का वैल्यू क्या होता है भाई? 1/10 होता है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी प्राइज हमारा कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, यानी 10 से क्या हुआ है भाई? 11 हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखना है। तो कह सकते हैं 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। समझ रहे हैं? इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, इसको 3 बार क्यों लिखे हैं, चलिए इसके विषय में बता देते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान यही देना होगा कि यह जो टाइमिंग है वह 3 साल के लिए, इसलिए हम 3 पीरियड में इसको ले चले हैं। इनको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या? 1000 हो जाएगा। उसके बाद इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 13, 31 होगा। समझ पा रहे हैं? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। वैसे जनरली हमें 11 का क्यू याद है, 11 का 10 का क्यू भी याद है, इस तरह लिख सकते हैं। इधर वाला जो वैल्यू होता है आपको बताए थे, मूलधन होता है। इधर वाला टोटल अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। जो नीचे निकलता है वह हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो यानी 331 हमारा क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। लेकिन कब? जब मूलधन 1000 होगा तब। हमें बताया जा रहा है कि मूलधन हमारा 10,000 है। जब मूलधन 10,000 है तो क्या इसका अर्थ है कि मूलधन हमारा इसका 10 गुना होगा। 1000 किसको डिनोट कर रहा है? 10,000 को। यानी 1000 10,000 से क्या रिलेशन रखता है? इससे 10 गुना का रिलेशन रखता है। तो हम इसको भी 10 गुना कर सकते हैं, अर्थात हमारा क्या होगा? 3,310 हमारा क्या हो जाएगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम बनाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रण 6,655 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर हो। यहाँ जो बताया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, धन को ज्ञात करना है। टाइमिंग दे रखा है कि 3 साल के लिए चल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रहा है, सॉरी टोटल अमाउंट दे रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, यानी कि टोटल मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन का वैल्यू क्या है भाई? 6,655 दिया है, और रेट जो दे रखा है वह 10% का रेट है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 होगा। इसका अर्थ है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज 10 होगा, मूलधन 10 होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1 बढ़ जाएगा, यानी 11 होगा।
टाइमिंग 3 साल के लिए है, तो आप फ्रैक्शन वाला मेथड से बनाइए। देखिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ऐसा क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं क्योंकि टाइमिंग 3 साल के लिए, इसलिए हम 3 बार करेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 13 31 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ वाला जो होता है, आपको बार बार बताया जा रहा है, प्रिंसिपल है, यहाँ वाला टोटल अमाउंट है। यानी कि देखिए टोटल अमाउंट का वैल्यू हम निकाल दिया और वैल्यू इसका दिया ही इतना, हम इसका कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे करेंगे कि 13 31 का जो वैल्यू है वह 6655 दिया है, तो 1 का वैल्यू जो हमारा होगा 6655 बटा में 13 31 होगा। इसको जब कटाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। हमें ज्ञात करना है किसका भाई? 1000 का वैल्यू। तो जो 1000 का वैल्यू क्या होगा? तब 5 गुणे 1000 होगा, यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगा क्या? 5000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं लास्ट होता है। यदि इस सेशन को और ज़्यादा लंबा किया जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम इस बात को ध्यान रखते हुए आज का जो सेशन है यहीं लास्ट कर। उम्मीद है कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लास्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।